Hello everyone. So in this video we are going to discuss the important topics under agriculture that you need to cover for UPSC prelims 2026. So in this video we'll go through a list of topics. We'll discuss a list of topics. At least one should cover those topics before attempting the exam. So I have prepared this list after going through last 10 years question papers. Okay, so one should go through this bare minimum, right? So you have to prepare at least this much. You can study further also, but minimum इतना तो prepare करके ही जाओ एग्जाम के लिए. So at the end I will also give you the resources, right? कहाँ से तुमको पढ़ना है, एनसीईआरटी के कौन से चैप्टर्स तुमको करने हैं. इन द कमिंग वीडियोस वी विल आल्सो डिस्कस एनसीईआरटी चैप्टर्स. सो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स में से ज्योग्राफी में से कौन से क्लास के कौन से चैप्टर को आपको पढ़ना है वो मैं लास्ट में बताऊंगा. And for the topics which are given in the list, I will give you the notes. The notes will be posted on Telegram channel. You can download it from there. ठीक है, जो बाकी टॉपिक्स के जो नोट्स हैं वो मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं. सो आई विल गिव यू द रिसोर्सेज फ्रॉम एनसीईआरटी. तो एनसीईआरटी के कौन से चैप्टर्स कौन से क्लास में से आपको पढ़ने हैं, साइंस के टेक्स्ट बुक में से कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, एंड फ्रॉम जियोग्राफी व्हाट चैप्टर्स you should cover, we will discuss at the end. So before we go through the topics, so let us look at the weightage over the years. So if you see over the years, the weightage, it is I mean at least 5 questions you can expect, 4 to 5 questions, that is the average. So weightage बहुत vary करता है, but 4 to 5 questions you can expect. And recently we can see that the fine line which distinguishes geography from agriculture, core geography subject and agriculture subject को जो fine line distinguish करता था वो diminish होता जा रहा है. अब ये बताना मुश्किल है कि ये geography का part से पूछा है या फिर agriculture separately पूछा है as a question from agriculture subject. So अब ये distinction करना बहुत मुश्किल हो गया है. Okay, so minimum 4 to 5 marks expect करके चलो as a part of agriculture you will be asked. Okay, so this is the weightage over the years. All right, so 2020 में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे. सो गवर्नमेंट स्कीम्स भी थे, एनसीईआरटी में से भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आए थे, राइट? सो यू हैव टू डेफिनेटली कवर द एनसीईआरटी, क्योंकि जो इस साल का जो इरिगेशन पे क्वेश्चन आया है, मेथड ऑफ इरिगेशन, वो भी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में से आया है. दो नाम जो है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में वो नाम नहीं है, नाम चेंज है. So alternate name दिया हुआ है, but still it has come from NCERT directly. तो NCERT तो must है, you have to cover the NCERT chapters. We'll discuss them later. Okay, so let us go through the topics. Okay, important topics for prelims. So as a part of soil science, क्या क्या तुमको कवर करना है? What are the topics that you have to cover? सो मेजर सॉइल्स ऑफ इंडिया, तो ये तो जियोग्राफी में भी आप कवर करते हो. रेड सॉइल्स है, हाँ, alluvial soils है, ब्लैक सॉइल्स है, लैटराइट सॉइल्स. सो ऑल दीज सॉइल्स यू हैव टू कवर. उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं वो पता होने चाहिए. ओके, नाउ रोल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन इंप्रूविंग सॉइल हेल्थ. सो ऑर्गेनिक मैटर का क्या रोल है, हाउ डज इट इंप्रूव द हेल्थ ऑफ द सॉइल? तो उसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल का इंप्रूव करता है, या फिर बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होता है, राइट? सॉइल स्ट्रक्चर इंप्रूव होता है. ऑल दोज रोल्स, इट सर्व्स एज ए सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द माइक्रोऑर्गेनिजम्स, सोर्स ऑफ कार्बन टू द माइक्रोऑर्गेनिजम्स. सो ये सारे जो रोल्स हैं ऑर्गेनिक मैटर के, डिफरेंट सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, वो भी तुमको कवर करना है. ठीक है, देन प्रॉब्लम सॉइल्स. प्रॉब्लम सॉइल से भी क्वेश्चन आए हैं पहले. सो एज अ पार्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉइल यू हैव टू कवर एसिडिक सॉइल, सलाइन सॉइल, अल्कली सॉइल्स, वाटरलॉग्ड सॉइल्स. इनका इंडिया में कौन से स्टेट में है, टोटल एक्सटेंट कितना है, टोटल एरिया कितना है, राइट? और इंडिया में कहाँ कहाँ पर है ये, तो एटलीस्ट ये कवर करना है तुमको. ठीक है, लेटेस्ट डेटा. देन सॉइल एरोजन, यू हैव टू कवर सॉइल एरोजन, विंड एरोजन एंड वाटर एरोजन बोथ. ओके, दोनों कवर करोगे आप. देन बायो फर्टिलाइजर्स, you have to cover what are the different organisms which can be used as biofertilizers. symbiotic कौन से हैं, नॉन symbiotic कौन से हैं, फ्री लिविंग बायोफर्टिलाइजर्स भी हैं. सो एज ए फंगस एज ए बायोफर्टिलाइजर, माइकोराइजा
इज एन एग्जाम्पल, राइट? तो बायो फर्टिलाइजर को एक्सटेंसिवली यू हैव टू कवर, उसके एडवांटेजेस, उसके लिमिटेशंस, इंडिया में कौन सा बायो फर्टिलाइजर ज़्यादा बिकता है या फिर ज़्यादा यूज में है, सो एट प्रेजेंट, सो दैट थिंग यू हैव टू कवर। नाउ सिंथेटिक फर्टिलाइजर में मोस्ट कॉमनली यूज्ड एनपीके, तुमको बस अगर ये कवर कर लो तो ठीक है, इतना काफी है। तो एनपीके का रेशियो क्या है अभी करेंटली? इट इज हाईली स्क्यूड टुवर्ड्स नाइट्रोजन। आइडियल रेशियो क्या है और अभी का जो करंट रेशियो क्या है एनपीके का, वो फर्टिलाइजर रिलेटेड सब्सिडीज, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम, सो फर्टिलाइजर से रिलेटेड सब कुछ, कॉमनली यूज फर्टिलाइजर्स, उनके अंदर कितना परसेंटेज होता है, फॉर एग्जांपल यूरिया है, यूरिया में नाइट्रोजन कितना होता है, इतना बेसिक पता होना चाहिए। पोटेशियम के जो कॉमनली यूज्ड फॉर्म्स है वो कौन से हैं पोटेशिक फर्टिलाइजर्स के, सो म्यूरेट ऑफ पोटैश, सल्फेट ऑफ पोटैश, उनमें कितना पोटेशियम परसेंटेज होता है, तो वो उतना बेसिक पता होना चाहिए। ओके, नाउ नाउ कमिंग टू एग्रोनॉमी एंड क्रॉप प्रोडक्शन। सो एग्रोक्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ इंडिया, कहाँ कहाँ पर क्या क्या प्रोड्यूस होता है, विच क्रॉप्स आर डोमिनेंट, agricultural regions of India and agroclimatic zones, sorry, it is agroclimatic zones of India, regions लिख दिया मैंने, agroclimatic zones of India है, pardon me, my mistake, agroclimatic regions नहीं है, sorry, ये zones है, it is agroclimatic zones। सो तुम्हारा प्लानिंग कमीशन ने जो दिया है 15 agroclimatic zones है, that you have to cover, what are the problems, what are the major crops grown there, कौन से स्टेट्स कवर होते हैं इन दोज एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स, एग्रीकल्चरल रीजन्स बेस्ड ऑन द क्रॉप रिलेशंस, व्हाट आर द डोमिनेंट क्रॉप्स इन दोज रीजन्स, दिस यू हैव टू कवर। देन टिलेज, और टेक्निकल टर्म है टिलेज, कॉमन लैंग्वेज में हम लोग प्लविंग बोलते हैं, मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ द सॉइल। सो टिलेज बेसिक कॉन्सेप्ट, टिलेज के हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है कन्वेंशनल टिलेज के, कंजर्वेशन टिलेज जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, एंड एक्सट्रीम फॉर्म दैट इज जीरो टिलेज, इसके ऊपर पहले क्वेश्चंस आए हैं, कंजर्वेशन टिलेज एज अ पार्ट ऑफ कंजर्वेशन एग्रीकल्चर यू हैव टू स्टडी। सो ये कॉन्सेप्ट्स तुम्हारे क्लियर होने चाहिए। इसके साथ जब जीरो टिलेज बोल रहे हो तो भाई स्टबल बर्निंग वाला प्रॉब्लम जो है वो भी देख लेना एक बार। नाउ इरिगेशन मेथड्स, सरफेस इरिगेशन मेथड्स, सब सरफेस इरिगेशन मेथड्स, माइक्रो इरिगेशन मेथड्स, तुम्हारा जो ड्रिप एंड स्प्रिंकलर है उससे भी क्वेश्चंस आए हैं, स्कीम्स कौन से हैं, सब्सिडी अंडर विच स्कीम, तो ड्रिप इरिगेशन के लिए किस स्कीम के नीचे सब्सिडी तुमको मिल रहा है, सेंट्रल सब्सिडी कितना है, स्टेट सब्सिडीज, वो वाला पार्ट देख लेना। क्रॉपिंग सिस्टम्स कॉन्सेप्ट, मोनोक्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग, राइट, क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग सिस्टम के बीच में क्या डिफरेंस है, सो तुम्हारा राइस वीट बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम्स का क्या डिसएडवांटेजेस हैं, सो ये सारा तुमको कवर करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, मल्टी स्टोरेड क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन। ओके, देन ऑर्गेनिक फार्मिंग, यहाँ से डेटा भी आता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। नेचुरल फार्मिंग, पर्माकल्चर, बेसिक डिफरेंस क्या है इन तीनों में ये भी तुमको जानना है, सो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग और पर्माकल्चर में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम एंड व्हाई गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग दिस, कौन से स्कीम्स हैं, प्रिसिशन फार्मिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। नाउ आजकल जो ड्रोन्स भी आ गए हैं एग्रीकल्चर में, सो वी आर एक्टिवली प्रमोटिंग द ड्रोन्स, यूज ऑफ ड्रोन्स इन एग्रीकल्चर इनपुट एप्लीकेशन। देन कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट क्या है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट आर द प्रैक्टिसेस दैट फॉल अंडर कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, सो एक लिस्ट है, विच ऑफ दीज फॉलोइंग प्रैक्टिसेस फॉल अंडर कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के ऊपर पहले भी क्वेश्चंस आए हैं, राइट, तो इंडिया में कौन से क्रॉप्स हम लोगों ने अलाउ किए हैं, अभी तक तो सिर्फ कॉटन ही अलाउ किया है, राइट, तुम्हारा बीटी ब्रिंजल पे प्रेजेंटली इट इज नॉट कमर्शियली अलाउड, जीएम क्रॉप भी, बीटी ब्रिंजल के ऊपर तो मोरेटोरियम है, एंड जीएम क्रॉप प्रेजेंटली नॉट अलाउड, इट इज स्टिल अंडर स्टडी, तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रेजेंटली अलाउ नहीं किया है उसको। सो किस पर्पस के लिए कौन सा जीएम क्रॉप बनाया गया है, कौन से इंस्टीट्यूशन ने बनाया है, वो उसके बेसिस पे क्वेश्चंस आए हैं पहले। प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर और ग्रीन हाउस और पॉली हाउस कल्टीवेशन, कितना एरिया है, राइट, कौन से क्रॉप्स तुम उसके नीचे ग्रो करते हो, बेसिक अंडरस्टैंडिंग यू शुड हैव।
देन टाइप्स ऑफ फार्मिंग, ओके, सो स्पेशलाइज्ड फार्मिंग है, राइट, और यू हैव ड्राई फार्मिंग, right, mixed farming, so different types of farming, contract farming and cooperative farming as concepts you need to know, क्योंकि पहले लॉस भी बन चुके हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ऊपर, फिर गवर्नमेंट ने रिट्रैक्ट कर लिया उन लोगों को, उन लॉस को। कोऑपरेटिव फार्मिंग इज बीइंग प्रमोटेड बिकॉज लैंड जो है तुम्हारा यूनिट, इट इज रिड्यूसिंग इन साइज, तो इंडिविजुअल लैंड यूनिट का साइज जो है पर कैपिटा जो लैंड है वो छोटा होता ही जा रहा है, एंड इन फ्यूचर डेफिनेटली वी हैव टू पूल आवर लैंड रिसोर्सेस टू गो फॉर इकोनॉमिक, जो अगर तुमको लार्ज स्केल में करना है, स्केलिंग करोगे तभी प्रॉफिट मिलेगा, सो छोटे छोटे लैंड्स में प्रॉफिटेबल नहीं है, सो पूल करना पड़ेगा लैंड, तो कोऑपरेटिव फार्मिंग इज द फ्यूचर, सो उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी, सो मिनिमम सपोर्ट प्राइस कितने क्रॉप्स को दिया जाता है, कौन से क्रॉप्स को, राइट, शुगर केन के केस में क्या डिफरेंस है, ओके, एमएसपी कौन सी एजेंसी देती है, राइट, व्हाट इज द फॉर्मूला यूज्ड, व्हाट इज द रिकमेंडेशन बाय स्वामीनाथन कमेटी, ये सब तुमको आइडिया होना चाहिए। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सो फूड सिक्योरिटी एक्ट एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पूरा तुमको आइडिया होना चाहिए, जीएस में भी आप पढ़ते हो ये। एग्रीकल्चर मार्केटिंग, सो मार्केटिंग इंस्टीट्यूशंस, मार्केटिंग प्रॉब्लम्स, ये सब तुमको आइडिया होना चाहिए। हमारे पास मार्केटिंग सिस्टम क्या है, प्रेजेंट सिस्टम। क्लाइमेट चेंज इन एग्रीकल्चर, सो इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज, schemes for mitigation of, mitigating climate change and to fight climate change, adapt to the climate change. So what are the institutions, what are the agencies, what are the programs related to climate change and the effects of climate change on agriculture and crops separately. So agriculture तो broad term है, उसमें animal husbandry, fisheries, everything comes under that. Now under seed science and plant protection, तो इंडिया में सीड सप्लाई सिस्टम कैसे है, फार्मर्स को सीड्स कैसे मिलते हैं, राइट, मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स दे हैव देयर ओन, दे ग्रो देयर ओन सीड, राइट, फिर तुम्हारा नेशनल सीड कॉर्पोरेशन है, स्टेट सीड कॉर्पोरेशन है, दे आल्सो सेल सीड्स, प्राइवेट कंपनीज हैं, राइट, इंडिया में सीड सप्लाई सिस्टम कैसा है, व्हाट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर। देन सीड विलेज कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ चुका है पहले, सीड विलेज कॉन्सेप्ट, पीपीएफआरए पे भी क्वेश्चन आया है। integrated pest management, what are the different practices under integrated pest management, biological pest management, cultural methods, mechanical methods, physical methods, okay, and एक जनरल अवेयरनेस होना चाहिए पेस्टिसाइड्स के बारे में, डिफरेंट कैटेगरीज कौन से हैं, पेस्टिसाइड इज अ वेरी ब्रॉड टर्म, इंसेक्टिसाइड्स हैं, नेमेटिसाइड्स हैं, फंगिसाइड्स हैं, वीडिसाइड्स हैं, तो वी हैव डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पेस्टिसाइड्स, तो उनमें जो मेजर ग्रुप्स हैं उनके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, बिकॉज दे कैन आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन कि एक लिस्ट दे देंगे केमिकल्स के एंड दे कैन आस्क यू व्हाट आर दीज, तो ऐसा क्वेश्चन पहले पूछा है, इंसेक्टिसाइड्स हैं वो हर्बिसाइड्स हैं या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है, क्या चीज है, तो इसके साथ और एक भी चीज देख लेना, प्लांट हार्मोन्स, बेसिक नॉलेज अबाउट प्लांट हार्मोन्स, प्लांट पेस्टिसाइड्स के साथ साथ प्लांट हार्मोन्स के बारे में भी एक बार बेसिक चीज देख लेना, बिकॉज दे आर एक्सटेंसिवली यूज्ड, बनाना राइपनिंग, फ्रूट्स राइपनिंग के लिए वो यूज करते हैं, सो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत फॉरेन एंटिटी के बारे में बात कर रहे हैं, इट इज रेगुलरली यूज्ड इन योर डेली लाइफ, तो फ्रूट्स को राइपनिंग करने के लिए, डीग्रीनिंग के लिए ये प्लांट हार्मोन्स आर यूज्ड। देन हॉर्टिकल्चर एंड जनरल डेटा और स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि बहुत बार डेटा के ऊपर या स्टैटिस्टिक्स के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछते हैं, सो प्लांट प्रोपगेशन, जनरल मेथड्स ऑफ प्रोपगेशन तुमको आना चाहिए, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, एसेक्सुअल में कितने मेथड्स हैं, कटिंग है, ग्राफ्टिंग, बर्डिंग, या स्पेशल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर देयर which can be used for propagation, centers of origin of important crops, तो बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आए हैं कि which crops have moved from old world to new world, या फिर which crops have been introduced from साउथ अमेरिका टू इंडिया, न्यू वर्ल्ड टू इंडिया, ऐसे क्वेश्चंस पूछे हैं कि कौन से क्रॉप्स, क्योंकि अगर तुम देखोगे जो भी हम लोग आजकल क्रॉप्स खाते हैं कॉमनली, पोटैटो हो गया तुम्हारा, टोमेटो हो गया, चिल्ली हो गया, ये सब तो तुम्हारे
इंट्रोड्यूस्ड क्रॉप्स हैं, राइट। सो कौन से क्रॉप्स कहाँ से इंट्रोड्यूस हुए हैं, ओरिजिन उनका कहाँ है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर लास्ट 10 ईयर्स में 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है। फूड प्रिजर्वेशन जनरल आइडिया होना चाहिए, सो हाउ फूड इज प्रिजर्व्ड, डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन। सो क्रॉप प्रोडक्शन डेटा, ये इकोनॉमिक सर्वे तुमको देखना पड़ेगा, जो मार्च में तुमको बुकलेट मिलता है, उसमें प्रेजेंट क्रॉप प्रोडक्शन, सीरियल्स पल्सेस का क्रॉप प्रोडक्शन कैसा है, हाउ मच आर वी प्रोड्यूसिंग, हम लोग हमारा एटलीस्ट मेजर क्रॉप्स के में इंडिया का रैंक कैसा है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। सो रैंकिंग ऑफ इंडिया विथ रेस्पेक्ट टू डिफरेंट इंपॉर्टेंट क्रॉप्स। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए, हम लोग कौन सी चीजें ज्यादा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं, व्हाट आर द टॉप एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स दैट वी एक्सपोर्ट टू अदर कंट्रीज, हमारे एक्सपोर्ट जो है रीजन्स कौन से हैं, कहाँ पे हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, मेनली फ्रूट्स वेजिटेबल्स है वो कहाँ पर करते हैं, राइस हमारा जो है मेजरली किस कंट्री को एक्सपोर्ट हम लोग करते हैं, इंपोर्ट अगर कर रहे हैं तो कहाँ से कर रहे हैं, सो दैट थिंग। गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। सो अगर तुम क्रेडिट कार्ड स्कीम ले लो, किसान क्रेडिट कार्ड ले लो, या फिर सॉइल हेल्थ कार्ड ले लो, राइट, तुम्हारा क्रॉप इंश्योरेंस से रिलेटेड स्कीम हो गया, या फिर वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड स्कीम हो गया, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर स्कीम्स हो गए, ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने वाले स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो हमेशा आता है हर बार, तो गवर्नमेंट स्कीम्स डेफिनेटली विच आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। नाउ कमिंग टू द सोर्सेस, देखो जितने भी टॉपिक्स हैं आई विल कवर देम ऑल, so there will be some 50 odd videos, 50-60 videos where I will cover almost every topic that is important for prelims in the coming 1 or 2 months, right? Or it can take up to February or March also, right? I will be regularly posting the videos, and notes related to that, updated notes will be posted on the Telegram channel, वहां से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, ठीक है। So notes related to that topic will be posted on Telegram. Now ये तो है टॉपिक्स, जैसे जैसे आएंगे यू विल गेट द नोट्स, बट तुमको जो बेसिक फाउंडेशन है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इस सब्जेक्ट के बारे में, वो कहां से मिलेगा, सो एनसीईआरटी यू हैव टू कवर फॉर बेसिक फाउंडेशन। नाउ साइंस एंड ज्योग्राफी दोनों टेक्स्ट बुक से कुछ कुछ चैप्टर्स आपको कवर करने पड़ेंगे। नाउ फॉर फ्रॉम साइंस एनसीईआरटी, सो क्लास 7 का रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ये बहुत ज्यादा नहीं, 2 पेज का होगा, 1 or 2 पेजेस है, बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन है कि फ्लावर्स, फ्लावर के पार्ट्स, हाउ रिप्रोडक्शन हैपेंस इन प्लांट्स, सो बेसिक इंफॉर्मेशन है। देन क्लास 8, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, सो यहां से क्वेश्चन आया था इस बार 2025 में, ओके, सो इरिगेशन के ऊपर, सो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 2 भी पढ़ लेना, माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक है, बट क्योंकि बायोफर्टिलाइजर्स वाला पार्ट है इसमें, राइट, फर्मेंटेशन वाले कॉन्सेप्ट है, सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर भी पढ़ लेना, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आए हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरस के ऊपर आया है क्वेश्चन, राइट। सो ये दोनों चैप्टर्स, चैप्टर 1 चैप्टर 2 ऑफ क्लास 8 साइंस टेक्स्ट बुक इंपॉर्टेंट है। नाउ क्लास 9 चैप्टर 12 इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस, सो प्लांट ब्रीडिंग कैसे, ग्रीन रेवोल्यूशन, ये बेसिक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है यहाँ पर, सो यू शुड गो थ्रू चैप्टर 12। एंड क्लास 10 जो है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, में एक छोटा सा पार्ट है, तुमको 10 मिनट लगेंगे पढ़ने के लिए, प्लांट रिप्रोडक्शन के बारे में छोटा सा, सो थोड़ा सा ज्यादा इंफॉर्मेशन है कंपेयर टू क्लास 7 चैप्टर 12, उसकी कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा इंफॉर्मेशन है, बट इट विल टेक मैक्सिमम 15 मिनट्स टू कवर दैट टॉपिक, 1.5 पेज का है, 1.5-2 पेजेस, नॉट मोर देन दैट। सो दिस इज फ्रॉम साइंस। नाउ फ्रॉम ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक, क्लास 8 का ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक जो है, चैप्टर 2 लैंड सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेस, ये बेसिक सॉइल, लैंड जो एग्रीकल्चर के लिए मेन इनपुट्स हैं, मेन रिसोर्सेस फॉर एग्रीकल्चर इज, देखो प्लांट प्रोडक्शन के लिए तुमको, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए सॉइल एंड वाटर, दीज आर द मेन सोर्सेस। सो लैंड सॉइल वाटर के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन चैप्टर 2 एंड चैप्टर 4 एग्रीकल्चर, सो क्लास 8 का चैप्टर 2 चैप्टर 4 पढ़ लेना।
क्लास 10 कॉन्टेम्पररी इंडिया पार्ट 2 में अगेन चैप्टर 4 एग्रीकल्चर के ऊपर है चैप्टर। क्लास 12 अगर जाओगे, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी पार्ट 2 चैप्टर 5 पढ़ लेना, लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर। तो यहां से डायरेक्टली क्वेश्चंस उठा के दे सकते हैं तुमको, एनसीईआरटी से डायरेक्टली लाइन टू लाइन क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं एग्जाम में। क्लास 12 का ही फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी है पार्ट 2, जिसमें चैप्टर 5 है प्राइमरी एक्टिविटी। तो एग्रीकल्चर एज प्राइमरी एक्टिविटी, एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री एज प्राइमरी एक्टिविटी, ये छोटा सा पार्ट है। सो एटलीस्ट ये आप पढ़ लो तो आपका एक फाउंडेशन बन जाएगा। ओके, एग्रीकल्चर के बारे में थोड़ा बहुत तुमको आइडिया मिल जाएगा। नाउ जब हम लोग टॉपिक्स पढ़ेंगे तो तुमको समझने में इतना दिक्कत नहीं होगा। You will find it easy to grasp those concepts when we go through those chapters. Okay, so these are the resources. So in the coming months, before March, by the end of February or before March, we'll be completing the videos. So कम से कम 45-50 वीडियोस आपको मिलेंगे, जहाँ पर एक्सटेंसिवली हम लोग टॉपिक्स कवर करेंगे विच आर इम्पोर्टेंट फॉर प्रीलिम्स 2026. So that will be all. Thank you very much.